मंदिर से नहीं वो कम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं गाइस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत। सो गाइस, आज है छठ पूजा और छठ पूजा पे मेरी मम्मी ने और दीदी ने व्रत रखा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं मायके में हूँ, तो आज मैं भी व्रत में मतलब छठ पूजा में छठी की जो पूजा है उसमें शामिल होंगी और छठी मैया का आशीर्वाद लूँगी। इस पूजा में अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए लोग व्रत रहते हैं। फिर चलिए, पूजा में हम भी शामिल होंगी और मैया का छठ मैया का आशीर्वाद लेंगे। तो चलिए, हमारे यहाँ पूजा कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें हम आप लोगों को दिखाएंगे। बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले गाइस, आज छठी मैया की पूजा थी, तो मम्मी ने कहा कोई भी व्रत त्यौहार हो तो सबसे पहले रंग लगा दिया जाता है, क्योंकि रंग ना हर कार्यों में बहुत ही शुभ होता है। और मैं तो, आप लोगों ने मुझे वीडियो में देखा होगा, अक्सर मैं लगाती रहती हूँ और मुझे रंग लगाना ना बेहद पसंद है। तो फाइनली यहाँ मम्मी का रंग हो गया है और उसके बाद ना मैं रंग लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे रंग लगाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आज छठ पूजा थी तो मम्मी ने लगाया, मुझे भी बोला आप भी लगा लो। और सुहाग की जो भी चीज़ें होती हैं मुझे बेहद पसंद है। जो चीज़ें फौजी साहब के लिए होती हैं उससे मैं बहुत ही प्यार से करती हूँ और बहुत अच्छे से लगाती हूँ। तो यहाँ पे फाइनली मेरा रंग होने वाला है और हो भी गया है मेरा। यहाँ पे रंग मैंने लगा लिया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर गाइस, मम्मी ने ना पूजा का सारा सामान इकट्ठा कर लिया है और यहाँ पे ये है महुए का पत्ता, फूल और ये दही। यहाँ पे मतलब आज के दिन भैंस के दूध का दही लगता है। और ये यहाँ पे जो रखा हुआ है ये है महुआ और इसमें तिन्नी का चावल मिक्स किया गया है, फ्लावर है, अगरबत्ती है, जल चढ़ाने के लोटा है। तो सारी चीज़ें फाइनली इकट्ठा हो गई है और हम लोग हैं निकलने वाले। यहाँ पे गाइस मम्मी ने सारा सामान ले लिया है, अब हम लोग निकलते हैं क्योंकि हम लोग बाहर पूजा करेंगे। यहाँ घर पे पूजा नहीं किया जाता है। तो मम्मी ने ना छठी मैया का जो कुश के रूप में मंदिर बनाया जाता है, जो लगाया जाता है, उसको बना के रखा है, वहीं पे पूजा करने जाएंगी। फाइनली हम लोग बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं और पहुँच कर जो भी पूजा होगी सारी चीज़ें हम आप लोगों को दिखाएंगे। बस आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा। फाइनली गाइज हम लोग पहुंच गए हैं और मम्मी ने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। दीदी भी साथ में पूजा करती, बट उनकी थोड़ा तबीयत ख़राब थी, तो अभी थोड़ा मम्मी यहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठा कर देंगी, उसके बाद में वो साथ में पूजा करेंगी। तो मम्मी ने इस तरह से पत्ते को रखना शुरू कर दिया है। आप छठी मैया का ये देख सकते हैं, कुश के रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो इस तरह से मम्मी ने ऐसे ही लगा के रखा है और यहीं पूजा करती हैं हर साल मम्मी। तो इस तरह से जो महुए का पत्ता होता है उसको इस तरह से रखेंगी, उसके बाद में इसको अच्छे से 6-6 पत्ते मतलब लगाएंगी दोनों लोग का। 6-7 जो भी लगाया जाता है वैसे करेंगी मम्मी। इतना तो मुझे नहीं ज़्यादा पता है, बट जो पता है मैं उससे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से मम्मी पूजा कर रही हैं। उसके बाद में आप लोग देखिएगा, इसमें वो जो महुआ है और चावल दही मतलब तिन्नी का चावल जो है उसमें दही मिक्स करके इस तरह से उसको पत्ते पे रखेंगी। तो फाइनली पहले मम्मी ने उसको मिक्स कर लिया है और आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि मम्मी सारे पत्तों पे अच्छे से रख रही हैं। इसको प्रसादी के रूप में लिया जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही देखिए, क्या आप लोगों के यहाँ ऐसे ही होता है? अगर ऐसे होता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा। फाइनली यहाँ पे पूजा करना उसके बाद में ये ये छठी मैया का जो कुश के रूप में पूजा करती हैं, इसको अच्छे से फूल लगा के सजा लेंगी, अगरबत्ती लगाएंगी, अक्षत लगाएंगी, हर चीज़ें वो अच्छे से अपने मंदिर को सजा लिया जाता है और मैया का आशीर्वाद सदा बना रहता है। तो इस तरह से मम्मी छठी मैया की पूजा करती हैं। तो हम ऐसे ही 2-3 साल से यहाँ पे मम्मी पूजा करने लगी। तो हम लोग यहीं बाहर आते हैं पूजा करने और देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने कहा चलो इस बार मैं भी हूँ, क्योंकि हर साल मैं यहाँ पे छठी पे नहीं रहती हूँ, तो बट जब भी रहती हूँ मम्मी पूजा करती हैं तो ज़रूर आती हूँ। मुझको बेहद अच्छा लगता है और कहीं भी पूजा पाठ हो रही हो तो हमको शामिल ज़रूर होना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ और मैं होती भी हूँ। तो फाइनली यहाँ पे मम्मी ने फूल चढ़ा दिया है। उसके बाद में अगरबत्ती लगाएंगी, जो आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। किसके यहाँ इस तरह से छठी में पूजा होती है, आप लोग बताना। तो यहाँ पे मम्मी ना बहुत ढेर सारे अच्छे अच्छे से फ्लावर मैया के लिए ढूंढ के लाई हैं। वैसे मेरी मम्मी रोज़ भगवान के लिए अच्छे अच्छे फ्लावर लेके आती हैं। तो यहाँ पे मम्मी और दीदी ने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है।
अब यहाँ एक हाथ से जो होता है ना, ऐसे 6-7 गांठ लगाएंगी, बहुत मुश्किल होता है एक हाथ से लगाना। बट देखो मम्मी किस तरह से कर रही हैं, आप लोग देखो ऐसे ही करते हैं। तो मम्मी और दीदी अपना स्टार्ट कर दी हैं। और देखना अभी जब 6-7 गांठ पूरी हो जाएगी, उसके बाद में ये पूरा मैं आप लोगों को बिल्कुल हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से पूजा होती है, जो मैंने अच्छे से कैमरे में कैप्चर कर लिया है। और आगे मम्मी जब इसको देखेंगी, इसके बाद इसमें हल्दी, सिंदूर और क्या कहते हैं घी, वो सारी चीज़ें इसमें छठी मैया के रूप में इनको लगाएंगी। और ठीक मैं तो यही सोचती हूँ कि मम्मी लोग इतने कठिन व्रत रहती हैं, तो भैया अगर किसी के बच्चे दूर हों तो इस दिन तो अपने मम्मी पापा से ज़रूर बात करनी चाहिए। क्योंकि देखो मम्मी ना कितने प्यार से और कितने कठिन से ये व्रत रहती हैं, तो बात तो करना बनता है। क्योंकि गाइस ना, जब मेरी सासू माँ जैसे तिलवा वगैरह ये सब व्रत जो होता है जब वो रहती हैं, और फौजी साहब का, क्योंकि मेरी फौजी साहब की ऐसी सिचुएशन रहती, कभी फ़ोन नहीं भी आ सकता है और आ भी सकता है। अगर नहीं आता तो उस दिन मेरी सासू माँ ना हमेशा वेट करती रहती। और मैं भी वेट करती हूँ कि जल्दी से हमारी फौजी साहब का आ जाए और मेरी सासू, मुझसे ना सही पर मेरी सासू माँ से बात हो जाए। क्योंकि वो फौजी साहब के लिए इतनी कठिन और इतनी पवित्रता से व्रत रहती हैं, तो मैं यही सोचती रहती हूँ। तो मुझे लगता है सारे बच्चों को अपने माँ बाप से ज़रूर बात करनी चाहिए, इस दिन तो खास कर करनी चाहिए। बाकी आगे फिर जो उनका जैसा मन करे, बाकी किसी को क्या कहा जा सकता है। और यहाँ पर मम्मी ने अभी घी और गुड़ से अग्यार करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अग्यार करने के बाद में ही पूजा संपन्न होगी। उसके बाद में मम्मी जल चढ़ाएंगी, तो फाइनली पूरी पूजा समाप्त हो जाएगी, जो आप लोगों को वीडियो में आगे देखने को मिलेगी। तो बस यहाँ पे अग्यार मम्मी की हो गई है और दीदी की भी हो गई है। बस ये लोग यही करके उसके बाद में छठी मैया का मम्मी ने अच्छे से आशीर्वाद ले लिया है। और देखिए कितने प्यार से माँ व्रत रहती हैं, तो हम तो कहते हैं बच्चों को भी माँ बाप के साथ प्यार से यहाँ पे मम्मी की पूजा ना फाइनली संपन्न हो गई है। उसके बाद में मम्मी ने कहा आप भी आओ पूजा कर लो। तो यहाँ पे मैंने छठी मैया को अगरबत्ती लगाई, और मैंने बहुत प्यार से अगरबत्ती लगाया है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। नाइस भी मेरे साथ ही थी, क्योंकि नाइस 1 मिनट भी मेरे बगैर नहीं रहना चाहती है, तो और मुझे भी उसके बगैर रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो यहाँ पे मैंने ना छठी मैया को अगरबत्ती लगा के उनके पाँव छू लिए और छठी मैया से बहुत अच्छे से उनकी पूजा की। मैंने छठी मैया से कहा मेरी नाइस को हमेशा खुश रखना। और उसके बाद में मम्मी ने आशीर्वाद के रूप में मुझे चंदन लगाया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में मम्मी ने नाइस को भी लगाया, और छठी मैया से मैंने कहा मेरी नाइस हमेशा खुश रहे और मेरी नाइस की लाइफ में कभी कोई गम ना आए, हमेशा उसके जीवन में खुशियाँ भरी रहें। तो हे छठी मैया उसको हमेशा खुश रखना। उसके बाद में मम्मी व्रत थी, तो मम्मी ने मुझे प्रसाद दिया और मैंने प्रसाद को वहीं पे खा लिया। प्रसाद को खाने के बाद में हम लोग ना घर के लिए जाएंगे, तो फाइनली हम लोग घर जाने के लिए रेडी होंगे। मम्मी नाइस को लेके चल रही हैं, बस कुछ ही देर में हम लोग ना घर पे पहुंच जाएंगे। और फिर इसके बाद में गाइस हम आप लोगों से बात करते हैं। तो गाइस आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर अगर अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और जय छठी मैया लिखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।